रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मारपीट मामले में आजम फैमिली को राहत मिली है। पड़ोसी से मारपीट मामले में आजम फैमिली को राहत दी गई। कोर्ट ने आजम खान अब्दुल्ला आजम को बरी किया है। 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अभी भी जेल में है ये फैमिली। आजम खान अब्दुल्ला आजम को सजा हुई है। आजम की बीवी तंजीम फातिमा को भी यहां 7 साल की सजा हुई है और फैसले के खिलाफ आजम परिवार ने अपील की थी कोर्ट में, और अब इस मामले में ये बड़ा फैसला आया है। पड़ोसी से मारपीट के मामले में अब्दुल्ला आजम और आजम खान बरी हो गए हैं। हालांकि अभी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में वो जेल में ही मौजूद हैं, यानी कि जेल में ही रहेंगे। सैयद आमिर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। सैयद आमिर, आपसे समझना चाहेंगे, अब्दुल्ला आजम और आजम खान को भले ही इस मामले में बरी कर दिया गया हो, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी आसान नहीं हुई हैं। आपसे समझना चाहेंगे सैयद आमिर। देखिए, जाहिर बात है, आजम खान का जो परिवार है, जो फैमिली है आजम खान की, उसकी दिक्कतें अभी फिलहाल कम नहीं हुई हैं। हालांकि राहत वाली खबर यह है कि एक जो मुकदमा उनके पड़ोसी ने दर्ज करवाया था, जिसमें आरोप था कि मारपीट की गई है, रंगदारी मांगी गई है और धारा 307 जैसे संगीन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज था। इस मुकदमे में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और उनके भाई शरीफ खान और बिलाल खान, ये 4 लोग थे जिनको मुलजिम बनाया गया था। लेकिन फिलहाल ये मुकदमा खत्म कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है उन चारों को इस मुकदमे में। तो ये राहत वाली खबर है आजम खान के फैमिली के लिए। और जो दूसरी बात है, जो दिक्कत वाली बात आजम खान की जो परिवार को एक झटका जो लगा है, वो ये है कि जो 7 साल की सजा 2 जन्म प्रमाण पत्र अब्दुल्ला आजम के बनाने के आरोप में हुई थी रामपुर के एमपीएमएलए कोर्ट से, उसको यहाँ पर सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया था, अपील लगाई गई थी, तो वो आज खारिज हो गई है। यानी कि आजम खान का जो ये मामला है, जो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के ऊपर दर्ज हुआ था 2 जन्म प्रमाण पत्र के आरोप में, वो फिलहाल जो है जारी रहेगा और 7 साल की सजा जारी रहेगी। और आजम खान सीतापुर जेल में, अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में और तंजीम फातिमा रामपुर जेल में ही फिलहाल बंद रहेंगी। लेकिन आजम खान की जो अधिवक्ता, उनसे हमारी बात हुई है और जो बीजेपी विधायक हैं जो इस मामले में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो अभी फिलहाल ये मामला जो है हाईकोर्ट जो है जाएगा और ये जो आज जो खारिज हुआ है इस पूरे मामले पर, अब जो अगली अदालत होगी वो हाईकोर्ट होगी और दोनों ही पक्ष जो है वो हाईकोर्ट में जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जाहिर बात है, आज बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि दो मुकदमों में आज फैसला आना था और जो बड़ा फैसला आना था, जो 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला था, उसमें फिलहाल आजम खान को राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन 307 के एक संगीन जो मुकदमा था, जो दर्ज हुआ था, उसमें फिलहाल आजम खान बरी हो गए हैं। और सैयद आमिर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आजम खान और उनकी फैमिली के ऊपर कई मामले दर्ज किए गए हैं और कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ऐसे कितने मामले हैं जिनमें अभी आजम खान को सजा हो चुकी है, उनकी फैमिली को सजा हो चुकी है, और कितने मामलों पर अभी सुनवाई चल रही है? तो देखिए, एक मामला 2 जन्म प्रमाण पत्र का था, जो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के ऊपर दर्ज हुआ था। उसमें आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को सजा 7 साल की हुई है। इससे पहले एक हेड स्पीच वाला मामला था, जिसमें पहले सजा हुई थी, लेकिन उसके बाद वो मुकदमा खारिज हो गया था और उसमें बरी हो गया था आजम खान। इसके अलावा एक मुकदमा मुरादाबाद कोर्ट में है, वहां पर भी आजम खान को दोषी पाया गया था। तो इस तरह से मुकदमे हैं और अभी फिलहाल ये चौथा मुकदमा था, जो आज पड़ोसी से मारपीट का मामला था, ये इसमें आजम खान बरी हो गए। तो अब तक 2 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें आजम खान बरी हो चुके हैं और 2 मुकदमे ऐसे हैं जिन्होंने सजा हुई है। अभी आजम खान के ऊपर जो मुकदमे की फहरिस्त है, वो एक लंबी फहरिस्त है। करीब जब ये मुकदमे दर्ज हो रहे थे तो ऐसा बताया जाता है कि 100 के आसपास ये मुकदमे हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुकदमे खारिज हुए हैं, कुछ कम हुए हैं। तो तकरीबन 80 के आसपास जो ऐसे मुकदमात हैं जो कि कोर्ट में चल रहे हैं। रोज यहाँ पर हर मुकदमे में जो है, और ऐसा नजर आता है कि इतने मुकदमे आजम खान के ऊपर है कि रहती जिंदगी में उनसे पार पाना आजम खान के लिए मुश्किल होगा।